हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों रीट के एग्जाम में अब केवल 1 महीने का समय बचा है। एक महीने में हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, हमारी सबसे बेहतरीन रणनीति क्या हो, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जिससे सफलता आपको 100% मिलेगी। तो फिर यार बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्थित एवं नियमित शेड्यूल आपको रखना है। व्यवस्थित शेड्यूल से मतलब क्या है? ठीक है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं, 5 से 6 दिन वो फॉलो करते हैं और उसके बाद भैया किसी दोस्त का फोन आ गया, लग गए भैया कि यार शादी है, सामाजिक कार्यक्रम है, चलते हैं। तो भैया क्यों जाना, आपके बिना क्या शादी नहीं होगी? हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो वहां पे कुछ समय अटेंड करके आ जाओ, वरना भैया स्किप कर दो। अभी कुछ समय के लिए सामाजिक कार्यक्रम को वहां जाएंगे, क्या होंगे, अच्छा तू आ गया, किसकी तैयारी कर रहा है, जब बढ़िया बढ़िया कर तैयारी कर यार, हो जाएगा तेरा तेरा तू। लेकिन जब आप सिलेक्शन होने के बाद जाओगे ना, अच्छा आप अगर यार जितेश सर आ गए यार, इस मैं पहले ही पता था इसकी तो नौकरी लगेगी आराम से, आपके अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब कुछ आपकी ही बात करेंगे। तो आपको अगर ये चाहिए ना तो फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, व्यवस्थित रूप से तैयारी करो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी ये चीज। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि आपको डेली का टारगेट फिक्स रखना है और टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। डेली टारगेट कैसे, आप रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लो कि कल मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। साइकोलॉजी की 1 यूनिट मुझे कंप्लीट करनी है, मैथ्स में ये पढ़ना है, ठीक है ना। 2-3 टॉपिक ले लिए, ईवीएस का ले लिया या साइंस का ले लिया, एसएसटी का ले लिया। आपको लगभग आपका अगले दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए और सोने से पहले फिर चेक करो कि हाँ यार मेरा टारगेट जो है कंप्लीट हुआ, या थोड़ा बहुत बच गया तो उसको नेक्स्ट डे डाल दो। अब आपको इसे टारगेट पूरा करने से पहले क्यों सोना, क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं ना कि टाइम टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम टेबल कैसे, अब देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 बजे उठो। कुछ विद्यार्थी है जो 3 बजे उठ के पढ़ते होंगे, जैसे मैंने रीट की तैयारी करी थी तब मैं 3 बजे उठ के पढ़ता था। लेकिन किस की आदत होती है कि वो रात में लंबा पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका है, लेकिन लगभग फिक्स होना चाहिए। अगर आप डेली 3 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि आप डेली 3 बजे उठे। 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठे। रात को 11 बजे सोते हैं तो कोशिश करें कि डेली 11 बजे सोए। 11 से 11:45 हो सकती है, 11:15 हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा ना हो जाए कि एक दिन 11 सो रहे, एक दिन 2 सो रहे, एक दिन 12 सो रहे। ये अव्यवस्थितता हमारे दिमाग को भी अव्यवस्थित करती है। व्यवस्थित रखे जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक है ना। टाइम टेबल, अब बात करते हैं कि टाइम टेबल फिक्स हो गया हमारा, अब इसमें क्या करें, तो देखिए समझो इस बात को, कम से कम भी एक दिन के 3 विषय आपको लेने। ऐसा ना हो जाए कि एक ही विषय को आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं कि मैं पहले यार साइकोलॉजी पूरी कर लेता हूं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में लगूंगा। भैया आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। आपको डेली का टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे डेली साइकोलॉजी आपको डेली पढ़नी है। अभी मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो कम से कम आपको 3 विषय लेके चलने हैं। इस बात को समझ में आ गई मेरी बात कि कम से कम 3 विषय आपको लेके चलने हैं। बात आती है कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है, ठीक है ना। अलग अलग विषय के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है। देखिए अगर चाहे आप अभी तैयारी शुरू करिए हो या पहले तैयारी शुरू करिए हो, कम से कम 70% पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना ही है। 70% पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और 90% पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। अब ये दोनों अलग अलग क्यों बोल रहा हूं, मैंने कहा 70% को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसके बारे में आपसे लगभग कुछ छूटा ना हो, ठीक है ना। और 10% पाठ्यक्रम आप चाहे तो बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं कि इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरे आउट ऑफ सिलेबस, मेरे दिमाग में समझ में ही नहीं आ रही। लेकिन फिर भी 20% सिलेबस जो 70 से 90 लेके जाएगा, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं, तो उनको ऐसा पढ़े कि अपना एग्जाम वाला काम हो जाए, समझ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगा कि यार ये पढ़ लेता हूं, ये छोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से आप लगभग 90% सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हैं और दोहरान कैसे करना है, ठीक है ना। मैं अलग अलग विषय के बारे में बताऊंगा अभी आपको। अब आपको टॉपिक को कैसे पढ़ना है, इसके यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉपिक लिए और थ्योरी पढ़ी खत्म खेल, या कुछ लोग क्या करते हैं एमसीक्यू उठाए पढ़े खत्म खेल। ये दोनों का ही जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपको किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ करने पड़े, ठीक है ना। थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। पहले थ्योरी अच्छे से समझो, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस को खुद करने का प्रयास करो, फिर आंसर देखोगे अच्छा मैं ये गलत था, अच्छा मैं सही था। हर चीज पे विश्लेषण करते हुए चलो, चाहे 10 क्वेश्चन कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो,
ठीक है ना। और जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं कोशिश करो कि हफ्ते भर में एक बार उसका दोहरान जरूर हो जाए, या फिर जैसे आपने पहले ही कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो एक बार आपको वापस दोहरान अभी करना ही है, ठीक है ना। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो अभी हफ्ते भर के अंदर कोशिश करें कि उन टॉपिक को वापस एक बार दोहरा ले। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद बात करें साथियों विषयवार, अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है ना, विषयवार। देखिए इनमें से साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपको साइकोलॉजी को भैया डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को समझ लो कि साइकोलॉजी, और यहां पे अगर मैं एक और नाम दे दूं टीचिंग मेथड्स, तो ये भैया ये दोनों लगभग आपका 50% सिलेबस कवर करते, ठीक है ना। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे से समझना है। अब ये बात आती है साइकोलॉजी को अच्छे से समझने का मतलब क्या हुआ कि आपको डेली चाहे 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन साइकोलॉजी पढ़नी है, बहुत ज्यादा भी उलझना नहीं है। हो सकता है साइकोलॉजी ऐसा भी कर सकती है आपके 25, 26, 27 नंबर ले आए और 19, 20 पे भी रोक दे, लेकिन 19, 20 से कम पे हम ना रुके। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डेली पढ़े, डेली समझे, और टीचिंग मेथड पे विशेष ध्यान रखें क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में है, ठीक है ना। अब इनमें से आपको डेली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? साइकोलॉजी और मैथ्स तो भैया आपको डेली पढ़ना ही है, कुछ भी कर लो। अगर आपके मैथ्स है तो मैथ्स नहीं है तो एसएसटी है तो एसएसटी डेली पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट को आप रेगुलर फेर सकते हैं, 3 दिन ले लिए, 3 दिन में 2 या 3 यूनिट कर ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया। दूसरा ले लिया, उसकी 2 यूनिट कर ली, फिर उसको छोड़ दिया, लगभग घुमाते रहो। लेकिन साइकोलॉजी और मैथ्स को लगभग फिक्स रखो कि भैया जैसे मैथ्स अगर बहुत अच्छी है तो 1 घंटा डेली का दो, और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, यूनिट वाइज टेस्ट दे लो। द जेकेएम थ्योरी ऐप पे आपको मिल जाएगी, बहुत ही 99 रुपए में केवल टेस्ट सीरीज, आराम से ज्वाइन करो, ठीक है ना। और अगर मैथ्स खराब है तो लगभग 2 से 2.5 घंटे फिक्स कर लो कि आपको मैथ्स पढ़नी है। समझ में आ गई मेरी बात। इसके बाद हम बात करें कि सर ईवीएस और साइंस को कैसे पढ़े या एसएसटी को कैसे पढ़े, ठीक है ना। देखिए ईवीएस हो, साइंस हो, इनके लिए आपको क्या करना है पता है? पिछले 3-4 साल के पेपर ले लो और उनमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए। जिनसे बार बार प्रश्न आए उनको तो स्टार लगा लो, उनको तो घोट के पी जाओ, और जिनसे एक आधी बार प्रश्न आ रहा उनको भी पढ़ लो, बाकी को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। और उनमें से छोड़े हुए में से कोई टॉपिक ऐसा हो जाएगा यार ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, उसको पढ़ लिया, बाकी को छोड़ दिया। समझ में आ गई मेरी बात। चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो या यूएस, आराम से करो। लैंग्वेज की हम बात करें साथियों तो लैंग्वेज को जब भी आप पढ़ो, जैसे मान लो आप संधि पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो संस्कृत और आपकी हिंदी है तो दोनों की संधि को आप क्या करो, पहले हिंदी की संधि पढ़ लो, फिर संस्कृत की पढ़ लो, फिर दोनों में सोच लो कि भैया हिंदी में ये है, संस्कृत में ये है। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर टॉपिक सेम है तो दोनों को साथ करने का प्रयास करो, ठीक है ना। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोई टॉपिक और हिंदी का कोई टॉपिक है तो दोनों का अगर ट्रांसलेशन आपको देखना है तो लगभग साथ लो। तो लैंग्वेज को आपको जो है किसी एक लैंग्वेज के बारे में रेगुलर जो है हफ्ते में 3 दिन तो आपको लेना ही है कि 3 दिन मैंने ये लैंग्वेज ले ली, या 2 दिन ले ली, 2 दिन ये ले ली और 2 दिन मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने, और भाषा को आप क्या कर सकते हैं, समान टॉपिक को चाहो तो एक साथ पढ़ सकते हो, आपको विश्लेषण समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं पर और आगे बात करें तो साथियों प्रैक्टिस डेली करते रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर करते रहे। अब रेगुलर का मतलब ऐसा ना हो जाए कि केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, पूरे दिन टेस्ट दे रहे हो, किसी समय हिंदी का फिर गणित का, ना भैया। आप देखो विषयवार डेली टेस्ट दे सकते हैं, किसी एक विषय का 1 दिन का टेस्ट डिसाइड कर लो कि कल मुझे हिंदी का टेस्ट देना है, उसके दिन इंग्लिश का देना है या मैथ्स का देना है, आराम से डेली का 1 टेस्ट दे लो कंप्लीट, ठीक है ना, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट का। और जो कंप्लीट टेस्ट है, जो मेजर टेस्ट है, यानी संपूर्ण 150 प्रश्नों का, वह हफ्ते के अंदर एक बार रखो कि हफ्ते में मुझे एक बार ही टेस्ट देना है। ऐसा ना हो जाए कि बार बार आप टेस्ट दे रहे हो, बहुत है हफ्ते के अंदर एक बार। और देना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने वाला ये नहीं हो आपने धड़ा 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 लगा दिए, नंबर आ गए, 100 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो कि अगर आपके लगभग 100 प्लस, मैं कह रहा हूं 100 से 105 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सही चल रहा हूँ। इससे कम आ रहे हैं तो भैया गंभीर विषय है। अब आपको करना क्या है, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद ये भी देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरा तुक्के से सही हुआ है। जो क्लियर सही कह रहे थे यानी आपको याद थे या फिर आपने कंप्लीट दिमाग लगा के सही किया है, उनको साइड में रखो, बाकी पे फिर तुलना करो। तुलना क्या करोगे, यार ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, कौन से टॉपिक में कमी है, उसको वापस रिकॉल करो, उसको वापस देखो। टेस्ट देने का तरीका यही होता है। तो आपको केवल टेस्ट सीरीज में भी नहीं घुसना है, आपको दौरान करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, ठीक है ना। डेली सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं आप,
और उसके बाद हफ्ते में एक बार आपको मेजर टेस्ट देना है। तो ये आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी इन 30 दिनों के लिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो लाइक अच्छे से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दे। और अगर आपको मैथ्स पढ़ने में भैया कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बैच है, ठीक है ना। अब यहाँ पे खास बात क्या है, 1 महीने का समय बचा है, लेकिन साथियों प्री के साथ आपको मेंस मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अभी आप प्री की तैयारी कर लो आराम से, इसमें सब कुछ है, कंप्लीट इन्वॉल्व है, और बाद में आपको मेंस इसमें मिल जाएगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो कि सर मैं तो केवल प्री दूंगा, तो केवल प्री का भी अभी आपके लिए नया कोर्स लॉन्च किया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी केवल 28 फरवरी है, ठीक है ना, 2025, जबकि इसकी वैलिडिटी 1.5 साल। तो पहले प्रयास में आपको सफलता 100% मिलेगी। मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आप इस कोर्स के जरिए ला सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज, केवल टीचिंग मेथड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे।